एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय इतिहास का सेट ए कंप्लीट करेंगे। इस तरह के मैं आपको 5 मॉडल पेपर दूंगी जो आपके ई तक रहेगी। ये आपका मॉडल पेपर हिंदी में और इंग्लिश दोनों में रहेगा और कुछ इस तरह का आपका देखिए फ्रंट पेज रहने वाला है जिसके ऊपर पूरी जानकारी दी रखी रहेगी। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, हिंदी में रहेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके नीचे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए सभी प्रश्नों को आपको बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनिए। तो देखिए 6 नंबर के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो कौन थे? आपके सामने इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कनिंघम। ठीक है, आ नंबर का इसका आपका राइट रहेगा। दूसरा प्रश्न है गांधार कला किससे संबंधित है? तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा प्रयाग प्रसिद्धि यानी कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे, तो इसका आंसर आपका हरिशन। ठीक है, और चौथा है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? इसका आंसर है 1886 ईस्वी में। पांचवा पहाड़ियों लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी, इसका आंसर है झूम खेती। छठा है बिहार में विद्रोहियों का नेता था, तो इसका आंसर है आपका कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम वालों के होंगे। इसके बाद में आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। तो यहाँ पर टिक मार के मैं आपके कर देती हूँ कंप्लीट, आपको इनको कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे तीसरे का आपका आंसर रहेगा बी। ठीक है, इसका आपका ए रहेगा और इसका आपका सी, इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपके 6 रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता के समय डेडेडेस शहर बंदरगाह था, तो इसका आंसर रहेगा आपका लोथल। और दूसरा है घर का मुख्य डेडेडेस होता था, कौन? गृहपति। तीसरा अजंता की गुफाएं डेडेडेस में स्थित है, महारुद में। चौथा है सुल्तान जहां बेगम डेडेडेस की शासिका थी, इसका आंसर है आपका भोपाल। और पांचवा कृष्ण देवराय डेडेडेस नामक उपनगर की स्थापना की, तो इसका आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है। छठा है खान अबुल गफ्फार खान को डेडेडेस गांधी कहा जाता है, तो इसका आंसर है आपका सीमांत गांधी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। देखिए मैं आपको इस तरह के 5 मॉडल पेपर दूंगी, हमारी ऐप है एक, उसके ऊपर हमने 5 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ में। सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड वहाँ पर करवा दिया है। पूरी चीज़ें आपको देखिए वहाँ पर मिलेगी, जितना हो सके उतना हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन सारी जो चीज़ें वो आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल करिए और जानकारी लीजिए आपको कैसे ऐप पर जाना है और कहाँ पे आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। तो ये जानकारी आपको कॉल करने के बाद ही मिलेगी। तो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है फिल द ब्लैंक्स, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है, फिल कर लेना है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं, इसलिए नहीं मैंने यहाँ पर फिल किया है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहले आपकी जोड़ी 7 नंबर की आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी देखिए आपकी जो जोड़ी है ना, इनमें से एक जोड़ी आपकी इसमें बनेगी, तो इसकी है आपकी भारतीय पुरातात्विक के ये आपके जनक थे। दूसरा अष्टाध्यायी, इसकी आपकी जोड़ी है पाणिनि। तीसरी है सांची की खोज,
इसकी जोड़ी 1818 ईस्वी। और हिंद ए तोता, इसकी आपकी जोड़ी है अमीर खुसरो। पांचवी बुक्का राय, इसकी आपकी जोड़ी है संगम वंश। कानपुर की आपकी जोड़ी रहेगी नाना साहेब। और सातवें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी है। चलिए, तो जोड़ी हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए, यहाँ पे मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। कंप्लीट आपको करना है। ये आपकी तीसरी जोड़ी, ये आपकी छठी, इसके बाद में ये आपकी दूसरी, ये आपकी चौथी, इसके बाद में ये आपकी पहली जोड़ी। ठीक है, तो जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर है समाहर्ता। दूसरा है पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका पिता के नाम पर चलने वाला वंश। ठीक है। तीसरा है इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर है आपका दिल्ली का। चौथा है किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? रैयत के नाम से जाना जाता था। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? ये आपके 1813 में। और छठा है भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और सातवां मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका संसद के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल आपको कर लेना है इनको। आगे प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता एक नागरिकी सभ्यता थी, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, तो ये आपका सत्य है। पांचवा स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये आपका सत्य है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, तो ये देखिए आपका असत्य है। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो ये आपका सत्य है। और गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो सत्य सत्य भी कंप्लीट हो गए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। इसके पहले ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। कंप्लीट आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपका रोंग है, ये भी आपका रोंग, ये भी रोंग। चलिए, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में छठा प्रश्न, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? ठीक है। सातवां वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके नीचे इसका अथवा है। ठीक है, यदि आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, उसका सॉल्यूशन हमने एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिया है। आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। जानकारी आपको कॉल करने के बाद ही मिलेगी, तो जल्दी से आप कॉल कर लीजिएगा इन प्रश्नों के आंसर के लिए। 9वां प्रश्न है अल बिरूनी के विषय से मैं आप क्या जानते हैं? संक्षेप में आपको लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 10वां है कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 11वां है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन करना है। 12वां है
आईन ए अकबरी की रचना के 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 13वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन 2 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाओं का अनुसरण किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका 14वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम आपको लिखने हैं। और 15वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। ये आपका 16वां प्रश्न है 3 नंबर का, कि कमल महल और हथियारों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका इसका अथवा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये आपका देखिए 3 नंबर का 17वां प्रश्न है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न है 3 नंबर का रहेगा। फिर है 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 21वां प्रश्न, सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन आपको करना है। ये आपका 22वां है। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, विस्तार आपको उसको लिखना है। इसके बाद में ये आपका 23वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। पहला है लोथल, दूसरा वाराणसी, तीसरा है अमरावती और चौथा है दिल्ली। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो ये हमारा सेट ए कंप्लीट हो चुका है इतिहास का यानी कि हिस्टोरी का पेपर। इसके बाद में हम सेट बी कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है आपके। देखिए पूरे के पूरा पेपर आपका इन्हीं पेपर में से पूरा आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा का पूरा पेपर 100% श्योर आ जाएगा। जितना आपको हम बता रहे हैं उतना आप कवर कर लीजिए, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।